आपने अभी तक हमारे चैनल अब्राहम टेलीविज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन जो है वो आइकन उसको प्रेस करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स में भी हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा अल्फाज बयान कीजिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। In the name of graceful God and great God, we give regards to all of you. अजीज़ों, हम एक नए प्रोग्राम जो अब्राहम टीवी चैनल पर है, गॉड इज़ विद अस के साथ मैं और मेरी मिसेस शकीला इमरान हम आपके साथ हाजिर हैं। As viewers, you know, we are from Abraham TV channel and we are with you with a new program, God is with us. इसमें हम आपके लिए खुदा के कलाम की बातें भी शेयर करेंगे और इसके साथ मिसेस जो हैं वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगी। So you know, as you heard that he is telling me that we will discuss the talks of Jesus, and by the word of God we will talk with you, and I'm the one, Mrs. of him, as you some will translate in English. और अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से बरकत पाएंगे। And as he said, we have faith. Me also have faith. Get receive your grace and you will receive your blessing with this program. अजीज़ों, आइए हम मुक़द्दस कलाम में से आज की अपनी बरकत के लिए लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 10 आयत मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। So we are going to recite in front of you Luke chapter 19 from verse 1 to 10. वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का दार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। सो अजीज़ों, इसमें जो ख़ास बात है हमने पूरा हवाला नहीं पढ़ा ताकि हम साथ साथ उस बात को भी सीख सकें जो खुदावंद आज हमारी रहनुमाई करेगा। So as you heard that we have read in front of you some of the verses so that you can learn with us part to part. We have not all the verses but a small part of verses so that you can learn with us step to step. अजीज़ों, यहाँ पर हम ज़कई के बारे में पढ़ते हैं। We are reading here about Zacchaeus. जो एक महसूल लेने वालों का सरदार है। He is the leader of the tax collector. हम बचपन से ही इस स्टोरी से वाकिफ हैं We are और हमने बचपन से ही इस बात को जाना है कि ये ज़कई छोटे कद का था and we know since our childhood that Zacchaeus is short stature. और खुदा का कलाम हमें है And the word of God tells us कि ज़कई यीशु को देखना चाहता था। yes, he wants to see the God. उसका कद छोटा था। His stature was short. वो यीशु को देखने के लिए दौड़कर He was running to see the Jesus. गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। He ran up and he went up to the tree of sycamore. और हम देखते हैं कि यीशु उस जगह पर पहुंच गया। And we see that Jesus also went यीशु there. ने उसको जब देखा तो फौरन से ये कहा, When Jesus see him and he said, ज़कई जल्द नीचे उतरा "O Zacchaeus, come down, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। because I have to stay in your home." रहना यीशु का वहां पर And the stay of Jesus, यीशु सिर्फ जाना नहीं चाहता Jesus is not only want to go,
बल्कि वहां पर रहना चाहता है। He wanted to stay there. बाज दफा हम यीशु के बारे में ये सोचते हैं कि यीशु सिर्फ हमारी जिंदगी में आना चाहता है, Sometimes we are thinking that बल्कि Jesus वो only wants, कंटिन्यू लगातार हमारे साथ रहना चाहता है। but He wants to stay with us continually. और यीशु ने ज़क्कई को ये कहा, And Jesus said to Zacchaeus, मुझे तेरे घर रहना है। I want to stay at your मेरे home. अजीजों, My इससे viewers, पहले before this, आप गुनाह में हैं, you are in sin. आप अबलीस के कब्जे में हैं, You are with devil. लेकिन अब यीशु आपके घर में रहना चाहता है। But now Jesus wants to stay with you. आप अपने अंदर ज़क्कई जैसी खुशी को रखें, You must have joy like Zacchaeus in your heart. और ज़क्कई खुशी से यीशु को अपने यहाँ ले गया। And Zacchaeus with joy, he bring Jesus to his home. यीशु मसीह इसलिए उसके घर गया Jesus, that's why went to his home, क्योंकि उसका नाम यीशु है, because his name is Jesus, और उसके नाम का मतलब है and the meaning of his name, वो गुनहगारों को निजात देता है। because he want to to become a savior of sinners. उसने खुद कहा, And he said himself, मैं गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। he want to save the sinners. और यहाँ पर आखिरी आयत में भी ये बात लिखी है, And it is written in the last verse, 10वीं आयत में, in the 10th verse, क्योंकि इब्ने आदम because the Son of God, खोए हुओं को lost people, ढूंढने to seek और निजात देने आया। and to give salvation. जब यीशु इस घर में गया है, When the Jesus went to this home, इस घर के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई है। there is changing in the home. चेंजिंग What क्या? are the changings? उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया He gave his all goods to the poor. और कहा कि अगर किसी का कुछ नाहक लिया है, If he has got something that is not belongs to him, he will give back to them. उसको 4 गुना अदा करता। He will give 4/4 to them. यीशु ने कहा इस घर में निजात आई है। Jesus said, salvation is here in this home. अब इस स्टोरी में हम अपने आप को फिट करेंगे। Now we should fit in this story. बहुत दफा हम भी जो गुनाह में फंसे हुए हैं, Many times we are the one हम महसूल लेने वाले बन in गए the हैं, sin. We become tax collector, हम चोर बन, thieves. हम डाकू बन गए हैं, We are thieves. हमारे अंदर बेशुमार गुनाह पड़े हैं। There are many sins in और us. आज यीशु आपके घर रहना चाहता है। And Jesus wants to stay in your home. यीशु आपके दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता है Jesus is knocking at the door of your heart. और यीशु अंदर आना चाहता है। And Jesus wants to come to get यीशु inside. मसीह आपसे प्यार करता है। Jesus loves you too much. यीशु ने डाकू को भी ये कहा Jesus said to thief कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। that you will be today with us. वो महसूस लेने वाले को कहता है He said to tax collector कि तुझे निजात मिल गई है। that you got वो salvation. निजात देता है। He gives salvation. उसने मफलूस से कहा He said to that man, though who is paralyzed, तेरे गुनाह माफ हुए। that you got. उसने सामरी औरत से कहा He said to Samaritan तेरे गुनाह माफ हुए। that you get the जब remission. जब आपकी मुलाकात That when you get inside with Jesus, when you will see Him, तो आप अजीज़ों निजात पा जाएंगे। that you will get यीशु salvation. आपको निजात देता है। Jesus will give you हो salvation. सकता है आप ज़क्कई हैं, Maybe you are the one Zacchaeus. हो सकता है आप सामरी औरत हैं, Maybe you are the one Samaritan. हो सकता है आप वो डाकू या स्लीप पर यीशु को पुकारता है। Maybe you are the one that who is on the cross and is calling to Jesus. और आज आपको यीशु की ज़रूरत है। And you need today यीशु Jesus. को अपने यहाँ आने दें, Please let come Jesus. अपने दिल में आने दें, In your heart, अपनी ज़िंदगी में आने in दें, your life, अपने घर में आने in your house. दें। यीशु आपको निजात देता है। Jesus gives to you salvation. गॉड ब्लेस यू। God bless you. खुदा इस कलाम के वजह से आप सबों को बरकत और निजात बख्शे। आइए हम दुआ करेंगे। So you all will get salvation and blessing by this word of God. So come to pray.
खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस निजात के पैगाम के लिए जो गुनहगारों के लिए पहुंचा है। So we give thanks to Lord with this message for those who are sinners, for their salvation, जितनी जिंदगियों तक for all those lives. ये कलाम पहुंचा है, This word उनको निजात दे, give them salvation. और इस प्रोग्राम के वसीला से By this program, गॉड विद अस, God with us, खुदावंद हमारे साथ है। as God is, Lord is with us. खुदावंद लोगों को बरकत दे, Give blessing to the people. तू निजात देता है। You are the only one who gives salvation. देखने वालों को, सुनने वालों को All निजात दे। viewers and all watchers, please give यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।